अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो आज जो है शायरी से मैं अपना व्लॉग जो है स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी देखिए 3:30 हो गया है, तो 3:30 को मैं अलार्म रख देती हूँ कि ताकि मैं उस टाइम पर बराबर उठ सकूँ। और मेरा अभी वज़ू सारी जो चीज़ें होती हैं वॉशरूम के वो हो गए हैं और अभी मैं तहज्जुद अदा करने के लिए रुक गई हूँ। आफ्टर तहज्जुद में कुरान ज़रूर पढ़ती हूँ, क्योंकि तहज्जुद में कुरान पढ़ना बहुत ज़्यादा अफ़ज़ल है और एक अलग ही दिली सुकून भी मिलता है। तो ज़्यादा वक्त मैं कुरान शरीफ को देती हूँ तहज्जुद पढ़कर, और उसके बाद जो है मैं अपनी सहरी बनाती हूँ। क्योंकि तहज्जुद के बाद कुरान पढ़ना अफ़ज़ल है, तो मैं कुरान को टाइम बिल्कुल देती हूँ। और आप भी ऐसे ज़रूर कीजिएगा। एक रुकू, एक मतलब एक पेज जो भी आप पढ़ सकते हो तहज्जुद में ज़रूर पढ़िएगा। जितने भी वक्त पर आप उठ रहे हो थोड़ा सा जल्दी उठिए और जो है तहज्जुद अदा कीजिए, और उसके बाद जो है थोड़ा सा कुरान भी अदा कर लीजिए। बहुत ज़्यादा अफ़ज़ल है। और रमज़ान के महीनों में ऐसा होता है कि अगर हम एक नेकी करते हैं तो अल्लाह ताला हमें उसके बजाय 10 नेकियां देते हैं। मतलब एक नेकी का जो हमारा काम रहता है वो हमें 10 नेकियों में डबल सवाब हमें मिलता होता है। तो इस रमज़ान के महीने में बस नेकियों को लूटना है। तो जी आज मैंने सोचा था कि इफ्तारी से जो है अपना व्लॉग स्टार्ट करूँगी। फिर मुझे अचानक से ख़्याल आया कि चलो मैं अभी कर लेती हूँ, तो अचानक से ही मैं सहरी का व्लॉग जो है स्टार्ट करना शुरू कर दी हूँ। क्योंकि होता है कि कभी होता है कि मैं सोचती कुछ हूँ और होता कुछ है। मैं 2 दिन से फिर से वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। रमज़ान में इतना बिज़ी शेड्यूल हो जाता है, इतना बिज़ी शेड्यूल हो जाता है। और जो लोग रेगुलर वीडियो डाल रहे हैं इस रमज़ान में भी वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। सच में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। या तो मेहनत कर रहे हैं या तो वो इबादत कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरी तहज्जुद और कुरान शरीफ जो है तिलावत हो गई है, और अभी आ गई हूँ मैं सहरी की तैयारी के लिए। 4 बजे से जो है मैं इफ्तारी बनाने के लिए चल जाती हूँ, क्योंकि रोटी मुझे ताज़ी बनानी होती है, आटा गूँथना होता है, तो वहाँ पर भी मुझे थोड़ा-सा टाइम रखना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए आटा गूँथ रही हूँ, इतना जो है मैंने फॉरवर्ड करके रखा है, अदरवाइज़ ये वीडियो जो है बहुत लंबा बन गया था। और जल्दी-जल्दी मैं इसको गूँथ लूँगी। इसको गूँथने के बाद रोटियाँ बना लूँगी, थोड़ी देर इसको रख कर चाय वग़ैरह बनाऊँगी, फिर उसके बाद जो है रोटियाँ बनाऊँगी, ताकि हमारे चपाती जो है सॉफ्ट बन सके। फटाफट से आटा जो है गूँथ लूँगी। और होता ये है कि रमज़ानों में हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि हम वो करेंगे, लेकिन इतनी थकान एंड में हो जाती है कि हमारी हिम्मत ही नहीं रहती कि आगे का कुछ काम करें। तो जी यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी सितारा यासीन के ससुराल वाले या उनके अपने जो लोग हैं उनके बारे में। क्योंकि होता था कि इतने दिनों से कि गैर जो लोग थे अ, वो जो है अपना कुछ भी ला कर के शादी नहीं हुई, या कुछ भी तैयबा इनकी बेटी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ला कर सितारा यासीन को इरिटेट करते थे, मतलब उनको परेशान करने की कोशिश करते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनके साथ है और उनको कुछ भी इसका ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था। बस उनके सपोर्टर्स भी वीडियो बनाते थे और जो हेटर्स है वो भी वीडियो बनाते थे। लेकिन अभी जो फ़िलहाल चल रहा है, जो मदनी है बच्चा और उनके कोई खालिद उनके वालिद हैं शायद, और वो सारे जो अपने लोग हैं, जो ससुराल के अपने लोग हैं, तो उनको जो है अभी जो मुझे नहीं पता उनको हसद है, जलन है, लेकिन जो भी है, अगर सितारा गलत भी है, वो अपने बच्चों को पाल रही है, गलत भी है, ये वाला मैं वर्ड यहाँ पर इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि इंतहा तक इन लोगों ने उस पर इल्ज़ामात डाले हैं। क्योंकि एक लाइव में इतने मर्द औरत बैठकर एक लेडी के बारे में कुछ भी बात करना ऑन सोशल मीडिया, वो भी इतनी घटिया बातें। और जो औरतें हैं जो बैठी थी लाइव में, वो खिदोड़ खिदोड़ के जो है सितारा यासीन के बारे में निकाल कर बात कर रही थी। अल्लाह हिफाजत फरमाए। हम एक दूसरे का पर्दा हमें रखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है
मैं क्या बोलूँ, क्योंकि मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा ये सारी चीज़ें बोलने को। अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे अगर मैं गलत हूँ तो, लेकिन किसी पर पर्दा डालना बहुत बड़ी चीज़ है। अगर वो गलत भी है तो उसकी पर्दापोशी करो, ताकि उसका जो है अल्लाह है देखने वाला, हम कौन हैं। तो अल्लाह जितना हम उनको, मतलब जितना सितारा यासीन के हेटर्स उनको तकलीफ़ दे रहे हैं, उतना ही सितारा यासीन आगे बढ़ रही हैं। थोड़े से उनके व्यूज़ बीच में कम हो गए थे, लेकिन जब से ये मामला चला है सितारा यासीन फिर ट्रेंडिंग में, फिर मिलियंस व्यूज़ में चली गई हैं। तो जिसका जो है अल्लाह होता है ना, उसको कुछ कोई नहीं कर सकता। ये वाली चीज़ यहाँ पर साबित होती है। जहाँ तक सितारा यासीन ने टाइटल डाला कि तीसरी शादी सॉरी, और डाइवोर्स और खुदकुशी, तो इन तीनों वीडियो टाइटल्स को देखकर उनके वीडियोस जो है ट्रेंड पे चले गए हैं, क्योंकि उनको लोग चाहते हैं। मतलब अल्लाह ताला ने उनके लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत डाली है, तभी तो चाहते हैं। हम कौन होते हैं किसी को पसंद करने वाले, या किसी को कुछ एक आना भी हम नहीं दे सकते जब तक अल्लाह ना चाहे। तो अल्लाह ये चाहते हैं कि उनको मिले, तो ये फिर क्यों लोग उनके पीछे पड़ गए हैं। और जहाँ तक अपनों की बात होती है, जब अपने इस तरीके से करते हैं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तभी तो सितारा यासीन खुशी के तरफ और ये सारी चीज़ों, इतने दिन पहले से ऐसे टाइटल नहीं थे, लेकिन डाइवर्स, खुदकुशी, ये सारी चीज़ें वो डाल रही हैं। लेकिन अल्लाह मालिक है। लेकिन जो सऊदी में रहते हैं कोई भाई हैं, खालिद भाई, तो प्लीज़ मैं उनसे कहूँगी, आप अपने ख़ानदान का, मतलब अपने ही भाई भाभी और अपने ख़ानदान की बातें इस तरह गैरों में बैठकर शेयर ना करें। आप बैठकर मशवरा करें, आप बैठकर एक दूसरे के साथ बातचीत कर लें, आप बैठकर सुलह कर लें, क्योंकि आप भी माशाल्लाह से सब जानने वाले हो। तो प्लीज़ इस तरीके से गैर लोगों में, मतलब अपने लोगों को बुरा भला कहना बहुत ही बुरी बात है। और रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है, इसके अंदर आप लोग थोड़ा सा प्लीज़ एहतियात करें। और बहुत बुरा लगा मुझे इस तरीके से कैसे ये लोग नमाज़ें, इबादत छोड़कर घंटे 2 घंटे की लाइव कर कर दूसरों की गिबत रमज़ानुल मुबारक के महीने में कर सकते हो। और देखते हैं, हर लोग आपको देखते हैं, उनको क्या ये पता चलेगा कि इस्लाम में यही रमज़ान होता है क्या? यही होता है इनकी बिज़ीनेस, यही इनका रमज़ान होता, इस तरीके से चीज़ें समझ में आती है। आप मुसलमान होकर मुसलमान पर और अपने ही भाई पर, भाभी पर, अपने ही लोगों पर इस तरीके से कीचड़ उछालोगे तो अल्लाह ताला भी नाराज़ होंगे। तो बस जितना मुझे समझ में आया है मैं आपके साथ शेयर की हूँ। मेरी राय गलत है या सही है ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर मैं कहीं पर भी आपको गलत लगे तो प्लीज़ पॉइंट आउट करना। तो यहाँ पर जी रोटियाँ बन रही हैं, फटाफट से रोटियाँ बना लूँगी। रोटियाँ बनते ही जो है बच्चों को उठाना है। बेटा मेरा रोज़ा रहता है, लेकिन बेटी नहीं रहती, तो बेटे को उठाना है उसको, और उसको भी उठाकर जो है मैं जल्दी से ब्रश वगैरह करवा दूँगी। फिर इसीलिए मुझे टाइम थोड़ा ज़्यादा निकालना पड़ता है सहरी के लिए, क्योंकि बच्चे जल्दी से उठते नहीं हैं। फिर उनको हम नहीं उठ रहे बल्कि छोड़ देते हैं, तो फिर उनकी रोज़े की आदत भी नहीं होती। तो बस इसलिए मैं थोड़ा-सा टाइम एक्स्ट्रा निकाल के जो है उसको उठाऊँगी। और साथ ही साथ यहाँ मैं प्याज़ वाला अंडा बना रही हूँ, ताकि सहरी में हम खा सके चपाती के साथ। और सालन ज़्यादा नहीं खा सकते सहरी में, तेज़ होता है। मतलब तेज़ तो नॉर्मली होता है, लेकिन सुबह सुबह इतना ज़्यादा तेज़ लगता होता है, तो ज़्यादा मैं सालन नहीं रखती। होता है कि ये मिर्च, बग़ैर मिर्च का मैं एग बनाती हूँ। अदरवाइज़ चाय और घी रोटी जो होता है, घी लगाकर रोटी जो होती है वो खा लेते हैं। और इसी तरीके से सिंपल हमारा जो है सहरी होती है। कुछ एक्स्ट्रा मैं नहीं बनाती हूँ, बस रोटी बनाना होता है और कुछ भी एक एग वगैरह या कुछ फ्राई कर लेना होता है। और यहाँ पर देखिए एग का सारा जो है प्याज वगैरह कट कर दी हूँ, प्याज को सॉफ्ट भी कर दी हूँ, अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पर एग हमारा जाएगा उसी तवे पर जिसमें मैंने चपाती बनाई थी, ताकि फिर मैं दूसरा गंदा नहीं करना चाहती। इसी तरीके से बचा कर जो है रमज़ानों में काम करना होता है, ताकि हमें ही मुश्किल ना हो।
कि फिर बाद में बर्तन धोते ही रह जाएं और इबादत में हमारे खलल हो जाएं। तो फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हो गई हमारी इफ्तारी की तैयारी। फाइनली मैंने बैगन का जो रात में सालन बनाया था वो ले लिया है और चाय ली है और ये हमारा एग बना हुआ ये पानी है। बस हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सहरी हो रही है। और आपका रमज़ान कैसा गुज़र रहा है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी के साथ मैं अभी लेती हूँ आप सब से अलविदा। ये है मॉर्निंग का छोटा सा व्यू और अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।